हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्प्रिंग की सीरीज़ में। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था। मैंने बोला था ये मेरी डिपेंडेंसीज हैं और ट्रैवलर जो था वो मेरा डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट था। तो मैंने बोला था कि भाई हमारा जो स्प्रिंग है वो आईओसी का कंसेप्ट यूज़ करके इन डिपेंडेंसीज का ऑब्जेक्ट बनाएगा और इनको इंजेक्ट कर देगा हमारे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की हमने एक इमेज देखी थी कि जितनी भी डिपेंडेंसीज थी उनके ऑब्जेक्ट बन चुके थे और वो हमारे ट्रैवलर जो कि एक डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट था उसके अंदर इंजेक्ट हो चुकी थी। ठीक है, अब वो किस तरीके से करेंगे हम आज वही डिस्कस करने वाले हैं। तो कह रहे हैं भाई डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सेटर इंजेक्शन, एक होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो आज हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का एक फुल फ्लैज एग्जांपल बनाएंगे। ठीक है, और चलो चलो फिर शिमला चलते हैं। हैशटैग माउंटेन्स आर कॉलिंग। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने एक्लिप्स के अंदर। देखो यार, यहाँ पे मैंने छोटा सा पहले से एक सेटअप बना के रखा हुआ है शिमला टूर के नाम से। pom.xml में मैंने डिपेंडेंसीज डाल रखी हैं पहले से ही। आपको ये आता ही है, हमने शायद पहली या सेकंड वीडियो में ये देख लिया था कैसे डिपेंडेंसीज डालेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ अपना ट्रैवलर ऑब्जेक्ट जो कि है डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। तो मैंने बना दी पहली क्लास एज ट्रैवलर, तो ये बन गई ट्रैवलर। उसी तरीके से मैं बना देता हूँ एक क्लास जो कि है कार, ये था मेरा डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं रख देता हूँ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। बस आप 3-4 बार मैं कर दूंगा ऐसा, आप अच्छे से एक बार समझ आओगे, बार बार मुझे फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी बस अच्छे से समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ये। तो कार जो थी वो थी मेरी डिपेंडेंसी, राइट। ओके, तो मैंने कहा था कि भाई जो ट्रैवलर था उसके अंदर हमको अपनी डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना है। तो इसका मतलब हो गया मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का करने वाला हूँ। बट मैंने ये भी बोला था कि भाई हार्ड कोड कुछ नहीं चाहिए, हमको आईओसी का कंसेप्ट यूज़ करना है। तो मैं सिर्फ अभी रेफरेंस रखूँगा यहाँ पे। तो दिस इज़ प्राइवेट। चलो अब आते हैं हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे ट्रैवलर भी एक बीन है, कार भी एक बीन है, तो इनको यहाँ पे डिफ़ाइन तो करना पड़ेगा। तो पहले मैं 2 बीन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक थी ट्रैवलर, उसकी आईडी मैं रख दे रहा हूँ ट्रैवलर की। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं टी रख दे रहा हूँ और इसकी कोई क्लास भी होगी। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं एंड राइट क्लिक एंड कॉपी क्वालिफाइड नेम और यहाँ पे इसकी क्लास डाल देते हैं। उसी तरीके से कार की भी बना लेते हैं। तो कार का मैंने अभी आईडी सी रख दिया है और मैंने यहाँ पे क्लास कर देते हैं com डॉट टू डॉट, ओह मैंने गलत कर दिया। ठीक है, ये है कार और ऊपर वाला था ट्रैवलर, TRAVELER। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया सही। अब बात करते हैं, देखो यार ये था ट्रैवलर के अंदर एक डिपेंडेंसी थी सी, मुझे इसे इंजेक्ट करना है और मेरे को क्या यूज़ करना है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट लिख दे रहा हूँ, हमको यहाँ पे इंजेक्ट करना है कार को, बट वी हैव टू यूज़ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, चलो अब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्टर आर्ग। देखो यार, जा तो ऐसे क्लोज़ कर लो, नहीं तो इसको हटा के यहाँ पे आप डायरेक्टली ये भी ऐसे डाल सकते हो। अब ये बोल रहा है कि भाई आपको कौन सी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ REF रेफरेंस, और मेरे को अभी कार को इंजेक्ट करना था ना, तो मैं कार को यहाँ पे रेफ़र कर दूँगा। तो कार की आईडी थी सी, तो मैं यहाँ पे रेफ़र में डाल दे रहा हूँ सी। ठीक है, समझ गए। देखो ट्रैवलर के अंदर मेरे को कार को इंजेक्ट करना था, तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करनी थी, तो मैंने कंस्ट्रक्टर आर्ग यूज़ किया और यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। भाई रेफरेंस है सी, सी कौन सा बीन है, क्लास वाला बीन है। तो यहाँ पे तो ये हो गया सही। ओके, चलो यहाँ पे हो गया सही। अब जब ये वैल्यू सेट करेगा तो ये कैसे करेगा,
तो अब यहाँ पे मेरे को कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यार, पब्लिक ट्रैवलर एंड टर्न। यहाँ पे आपको कार की वैल्यू पास करनी है तो आप यहाँ पे कार सी लिख दो। ऑब्वियसली दिस डॉट सी इक्वल टू सी, और ये वैल्यू होगी यहाँ पे सेट। ओके, अब हम क्या करते हैं, कार में एक फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स से पब्लिक वॉइड का, चलो पब्लिक वॉइड ट्रिप बना लेते हैं। तो ये बन गया SYSO एंड ट्रिप स्टार्ट्स बाय कार। चलो ये हो गया सही। अब देखो मेरे को यार ट्रैवलर में इसको गेट भी करना पड़ेगा सी को। चलो नहीं तो काम करते हैं, यहीं पे ट्रिप को स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्रैवलर की ट्रिप को हम स्टार्ट कर रहे हैं, पब्लिक वाइड लेट्स से स्टार्ट ट्रिप, और अपने को कार से करनी है तो मैं डायरेक्टली कहता हूँ सी डॉट, इसका फंक्शन का नाम था ट्रिप। ओके, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इंजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ जाएगा, कार सी इक्वल टू न्यू कार। अगर इंजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई तो यहाँ पे आएगा नल, एंड सी नल के ऊपर कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमने कोड सही किया है कि नहीं। अब जल्दी से मैं बना लेता हूँ अपना रनर, ठीक है। तो मैंने एक बना दिया, इस पर हम मेन मेथड भी रख लेंगे। ओके चलो, यहाँ का हमको पता ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अपने को स्प्रिंग कंटेनर बनाना है, स्प्रिंग कंटेनर बनाना है। तो मैंने बोला था कि अगर हम काम करते हैं अगर हम काम करते हैं XML फाइल में तो क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, एनोटेशन यूज़ करेंगे तो एनोटेशन वाला यूज़ करना है, ठीक है। ओके, इसके बीच में हम पास करते थे अपनी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल का नाम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डॉट, स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। सेकंड क्या था, रिट्रीव कर लो बीन एंड यूज़ इट, रिट्रीव द बीन एंड यूज़ इट। अब मेरे को ट्रैवलर को रिट्रीव करना है, ये तो हमने सीख ही लिया ना, ट्रैवलर टी इक्वल टू, अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा, कॉन्टेक्स्ट। चलो सो ट्रैवलर टी इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट, मैं यहाँ पे बोलूँगा मुझे बीन दो, ठीक है। पहले में क्लास पास करेंगे, कौन सी बीन चाहिए, ट्रैवलर वाली बीन चाहिए, तो ट्रैवलर डॉट क्लास, और यहाँ पे बीन आईडी, ठीक है। मैंने ट्रैवलर के लिए टी रखा था एंड कार के लिए सी रखा था, तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं टी पास कर दिया। अब बस ट्रिप को स्टार्ट कर दो यार, टी डॉट ट्रैवलर के अंदर फंक्शन नाम का नाम क्या था, स्टार्ट ट्रिप, इसे कॉपी कर लो, ठीक है। अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो धड़ाधड़ कर देता, ठीक है। टी डॉट स्टार्ट ट्रिप, चलो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिमूव आर्ग्यूमेंट, अच्छा सॉरी ये सिस्टम डॉट प्रिंट एलन के अंदर नहीं है, इसको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ट्रिप हो गई स्टार्ट, तो एक बार रन कर लेते हैं। तो इसने बोला ट्रिप स्टार्ट बाय कार, ठीक है यार। ये हमने क्लासेस का कंसेप्ट देख लिया। चलो अब वो बोलता है कि यार मेरे को कार से नहीं जाना भाई, मेरे को बाइक से जाना है, तो यहाँ पे उसी तरीके से बाइक लिखना पड़ता। तो यार ऐसे उसके अगर बार बार मूड स्विंग्स होते तो मैंने आपको बोला था हम इंटरफेस का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। देखो क्लास वाला कंसेप्ट भी सही है, हम इंटरफेस वाला कंसेप्ट भी देख लेते हैं, आपको जो पसंद आएगा इन फ्यूचर आप वो यूज़ कर लेना। तो भाई मैं बना रहा हूँ एक इंटरफेस, उसका नाम दे रहा हूँ व्हीकल, ठीक है। तो ये बन गया मेरा इंटरफेस। इस इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रख लेते हैं, पब्लिक वॉइड ट्रिप ही रख रहा हूँ मैं नाम, ठीक है। चलो अब क्या थी, अब इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, चलो अब इसको रख लो, ठीक है। तो पहला है कार, मैं बोलता हूँ जो मेरी कार है इट इम्प्लीमेंट्स व्हीकल इंटरफेस, तो ठीक है। यहाँ पे उसके अंदर भी यही फंक्शन पड़ा हुआ था एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे कार ने ऑलरेडी इसको बॉडी दे रखी है। एक और बना लेते हैं
जो कि है बाइक। तो मैंने यहाँ पे बाइक बनाया। देखो यार, यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, कह रहा है इंटरफेस। मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लो आप व्हीकल। चलो इसको मैंने किया एंड देखो खुद से पूरा बना के दे देगा आपको कोड। यहाँ पे दिख देते हैं SYSO। तो लेट से ट्रिप बाय बाइक। अब हमने कार भी बना ली, बाइक भी बना ली। ठीक है, बाइक भी एक डिपेंडेंसी थी। ठीक है, तो उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अरे यार, तो हट सेव। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यार जिस तरीके से हमने कार को यहाँ पे रजिस्टर किया था, मुझे बाइक को भी करना पड़ेगा। तो बाइक का मैं अब रख दे रहा हूँ लेट से IDS बाइक, और यहाँ पे उसकी क्वालिफाइड नेम भी देना पड़ेगा बाइक। अच्छा, क्लास का नेम है कैपिटल में। चलो यहाँ पे मैंने बाइक भी दे दिया। ठीक है, अब ट्रैवलर में बाइक और कार के अलावा इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार एंड बाइक, मैं यहाँ पे अपना इंटरफेस का रेफरेंस रख देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे कार यूज़ किया था वहाँ पे मैंने ये इंटरफेस रख दिया। क्योंकि देखो जब इंजेक्शन होगी तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये बाद में बैकएंड में कुछ इस तरीके का बन जाएगा। कार को इंजेक्ट करोगे तो कार आ जाएगा, अगर बाइक को इंजेक्ट करोगे तो बाइक वाला बन जाएगा। ये बैकएंड का प्रोसेस है। ठीक है, इस तरीके का। और ये देखो बिल्कुल सही भी है, हमको पता है इंटरफेस कैन होल्ड इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट। तो कुछ हम इस तरीके का ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्हीकल हो गया, यहाँ पे T.trip स्टार्ट हो गई। चलो अब हमारा चेंज है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अब देखो आपको क्या, अब ये देखो अब वहाँ पे था जो हमारी डिपेंडेंसी थी ट्रैवलर के अंदर, वो थी व्हीकल की। अब आपको यहाँ पे कार पास करना है, बाइक पास करना है। तो देख लो भाई, अगर आप कार पास करते हो तो सी पास कर दो, अगर आपको बाइक में जाना है तो आप यहाँ पे बाइक पास कर दो, और कोई चेंज नहीं है। देखो मैं अभी इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आए एंड मैंने रन किया, इसने बोला ट्रिप बाय बाइक। उसी तरीके से आपको कार में जाना है तो आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आओ, यहाँ पे पास कर दो कार की बीन ID एंड इसको रन करो, और इसने ट्रिप स्टार्ट कर दी कार से। अब जितनी मर्जी ऐड करते रहो, बाइक, कार, ट्रक, ठीक है, जिप्सी जुप्सी, जो आपको ऐड करना है आप कर लो। तो मेरे को लगता है आपने ये बेसिक कंसेप्ट तो सीख लिया होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो ठीक है दोस्तों, बट अब यहाँ पे एक छोटा सा एक स्मॉल केस हम एक और देख लेते हैं। फिर देखो, अब मैं बोलता हूँ मेरा एक एम्प्लॉय है जो कि एक डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। ये दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल एड्रेस और कौन सी टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोडिंग में देखें कुछ हम इस तरीके से कोड लिखेंगे, एक हम डिपेंडेंसी बनाएंगे स्ट्रिंग एड्रेस, उसके अंदर एक स्ट्रिंग दे दिया एड्रेस। ठीक है, उसी तरीके से क्लास बना दी टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी स्टोर करवा देंगे जावा। ठीक है, अब ये है मेरा डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे साइमल्टेनियसली मेरे पास दो डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, इसको हम कैसे कोड करेंगे, तो छोटा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। देखो अभी क्या था, ट्रैवलर के अंदर एक डिपेंडेंसी थी और उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर में एक आर्ग्यूमेंट आया। जब यहाँ पे मल्टीपल होगी तो यहाँ पे उसी तरीके से दो हमको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे उसी तरीके से, चलो मान लो ये थी XYZ एंड C1, उसी तरीके से अपने को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भाई वैल्यू कैसे लेके आएँ, यहाँ पे कैसे लेके आएँ, यहाँ पे कैसे लेके आएँ। ठीक है, तो देखो यार एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पे आओ। देखो यहाँ पे मैं इंडेक्स दे सकता हूँ कि भाई इंडेक्स है 0, उसी तरीके से एक और इसको कॉपी करके नीचे रखूँगा एंड यहाँ पे आए, इसका दे दो इंडेक्स S1, और जो भी इसका रेफरेंस है, मान लो पहले मैं कार में जाना था, दूसरे में बाइक में जाना था, बाइक का रेफरेंस दे सकते हो। तो कुछ इसी तरीके का करेंगे। इंडेक्स ज़ीरो मतलब ये जो सी मतलब क्या है, हमारी कार, जो ये कार है वो 0 वाले इंडेक्स पे इंजेक्ट होगी, तो ये आ गया व्हीकल पे। उसी तरीके से जो हमारी इंडेक्स है 1, उस पर बाइक को इंजेक्ट करना है, तो आते हैं यहाँ पे XYZ पे बाइक का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का करेंगे। वैसे मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि पूरी गेम अब क्या है।
खुद कर सकते हो। वैसे हम तो एक बार फिर से ये एग्जांपल कर लेंगे